मेरा नाम गौरवी बरनवाल है। इस बार मेरी नीट रिज़ल्ट मेरा आया, उसमें मेरे 602 नंबर थे और 9440 मेरी टोटल ऑल इंडिया रैंक थी। कैटेगरी मेरी जनरल है और कैटेगरी रैंक मेरी 3958 है। ये मेरा इस बार दूसरा साल था। इसके पहले जो नीट पेपर हुआ था वो भी मेरा बहुत अच्छा गया था, 657 नंबर बन रहे थे, पर वो कैंसिल हो गया था। तो फिर पहले तो कुछ टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो बिठाने में टाइम लगा, क्योंकि एक तरह से पूरा एकदम मेरा हो गया था कि नहीं इस बार तो मेरा हो जाएगा। बट फाइनली न्यूज़ आती है कि नहीं पेपर कैंसिल हो गया और फिर से तैयारी करनी है। तो 10 दिन का पूरा हॉल्ट आया था बीच में, तो सारी तैयारी बंद हो गई थी, सरकार तो सब कुछ भूल गए हैं। पर फिर खुद को समझाया कि नहीं अभी पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, फिर से पेपर होगा। तो फिर से 21 जून को पेपर दिया और इस बार मेरा ये रिजल्ट आया है। बचपन से ही मेरे बाबा का सपना था कि डॉक्टर चाहिए, घर में डॉक्टर बनाना है। तो ये मतलब मेरे बाबा से मुझे प्रेरणा मिली थी। अभी तो पहले काउंसलिंग मेरा होगा, कॉलेज अलॉट होगा, फिर उसके बाद फिर डिसाइड, क्योंकि 5 साल एमबीबीएस के बाद फिर आपको आगे क्या करना है वो डिपेंड करता है। तो उसमें फिर आगे इसमें से 19 सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसमें डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ। उस हिसाब से फिर आगे फिर और एमडी एमएस जो होता है वो सारी डिग्रीज करना है। बाकी लोक सेवा ही है एक तरह से, डॉक्टर का फर्ज जो है। मतलब अब जितने भी एग्जाम हो रहे हो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई भी ऐसा मतलब बच्चों को विश्वास दिलाया जाए कि अब उनके साथ जो भी होगा वो सही होगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस जाके पेपर दें, ऐसा लीक या कैंसिल ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो भी पेपर लीकर्स हैं या पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं सपना बरनवाल गौरवी की मम्मी हूँ और इनकी सफलता के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ साथ मैं तो खुश ही हूँ, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे सास ससुर जी सब लोग बहुत खुश हैं और इनको उत्साहित सब लोग करते रहते हैं हरदम। बहुत भाई सब लोग बहुत फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल से सम्मानित किया गया, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में बुलाकर वहाँ सम्मानित किया गया। हम ज़्यादातर रिश्तेदारों घर जाते ही नहीं है, सब घर पे रहना, जहाँ पढ़ना है बस वही करने है। वाले बच्चे रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, शादियों से दूर रहते हैं, पार्टियों से दूर रहते हैं। इनको ननिहाल के 8 साल हो गए, अदर रिलेशन छोड़ ही दीजिए, ननिहाल ही नहीं गई हैं, कम से कम 8-10 साल हो गए। नहीं जाते हो। इनके नाना जी मरे थे 2 साल पहले के लिए, तब गए हाँ थे। 2 साल पहले, तो वही गई थी। नहीं, जैसे नहीं मेरा लगता ऐसा है ना नहीं, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी तो फिर गैप हो जाएगा, तो हमको बाद में ज़्यादा हम कैसे कवर करेंगे। दिन का दिन जो पढ़ाई हम अपना पढ़ते जाएँ।